हम आपको बताने वाले हैं HTML के बारे में। HTML होता क्या है और इसका हम यूज कहाँ करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इसका यूज हम वेब डेवलपमेंट के लिए करते हैं। जैसे कि हमें जब ग्रामर सीखते हैं, इंग्लिश सीखने के लिए हम पहले A to Z तक सीखते हैं अल्फ़ाबेट, फिर हम वर्ड्स बनाते हैं, फिर सेंटेंस बनाते हैं, ऐसे ही सीखते हैं ना। तो इसी से हमें जब वेब डेवलपमेंट सीखना होता है तो सबसे पहले हम HTML से स्टार्ट करते हैं। HTML होता क्या है? HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। ये HTML गिव्स सम स्ट्रक्चर टू द वेब पेज। ये हमारे वेब पेज को एक स्ट्रक्चर देता है। इट कंटेन टेक्स्ट विच आर नोन एज टैग, और टैग को अंडरस्टैंडेबल बाय द ब्राउज़र। इस टैग को अंडरस्टैंडेबल बाय द ब्राउज़र द्वारा हम समझते हैं जो हम टैग लिखे रहते हैं। ये हमारा HTML का सिंटैक्स होता है। और ये टैग आप देख सकते हैं, इसमें 2 टैग होते हैं, ओपन टैग। कुछ हम ओपन टैग क्या होता है जिसका मुझे कि नॉट रेंज, कोई रेंज ही नहीं होता है, बस बना दिए BR यूज हो जाएगा तुरंत। HR इमेज, ये सब मेरा ओपन टैग होता है। और क्लोज टैग में इसका रेंज होता है, इसको कहाँ पे हमें क्लोज करना है, कहाँ ओपन करेंगे तो इसका एक रेंज आएगा कि इसको हमें बंद भी करना पड़ता है। बस यही होता है डिफरेंस। हेडिंग टैग क्या होता है? वेब डेवलपमेंट में HTML में 6 हेडिंग होते हैं, जैसे कि H1 to H6 तक आप देख सकते हैं। इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। आप इसमें ये देखेंगे कि यह हेडिंग 1 मतलब साइज़ बड़ी होती है, हेडिंग 2 इसकी साइज़ इसके कंपैरिजन में थोड़ा छोटी हो जाती है। ऐसे ही जब H6 तक आएंगे तो साइज़ छोटी होती चली जाती हैं। बस यही होता है हेडिंग का मतलब। आपको हम बताने वाले हैं बेसिक टैग क्या क्या होते हैं HTML में। बेसिक टैग जिसका हम यूज़ प्रोग्रामिंग में अभी करेंगे, जैसे कि बोल्ड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, और ये पैराग्राफ के लिए होता है, इटैलिक के लिए होता है, अंडरलाइन के लिए, मार्क के लिए, कोई से डिलीट करना है तो उसके लिए होता है। ऐसे ही बहुत सारे होते हैं टैग। लिस्ट टैग क्या होता है? लिस्ट टैग को हम डिनोट करते हैं। देखिए, ऑर्डर लिस्ट होता है, एक अनऑर्डर लिस्ट। 2 टाइप्स के होते हैं, एक ऑर्डर लिस्ट, एक अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट मतलब OL से हम इसको डिनोट करते हैं और OL से ही बंद करते हैं। अनऑर्डर में UL का यूज करते हैं। आप इसको याद रखिएगा, भूलिएगा मत। इसके टाइप्स क्या होते हैं? अनऑर्डर में जैसे देख सकते हैं इसका कोई ऑर्डर नहीं, इसको हम डिस्क बना दे, सर्कल बना दे, कोई स्क्वायर दे दे, ऐसे होता है। और ऑर्डर लिस्ट में जो हम कुछ कोड लिख रहे हैं तो उसको हम सीरियल वाइज में, अगर A कैपिटल B ऐसे देना चाह रहे हैं अपर केस में तो वो उस ऑर्डर में आएगा। लोअर केस देंगे तो लोअर ऑर्डर में आएगा, या 1 2 3 दे रहे हैं तो 1 2 3 में आएगा, ऐसे ही डट डट करके। जब हम इसमें रोमन 1 2 3 ऐसे देंगे लोअर केस में तो लोअर केस में आता है। यही होता है ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट में डिफरेंस। What is nested list? Nested means a list which contain another list is inside it. It's called nested list। मतलब वो अपने एक लिस्ट के अंदर एक और ही लिस्ट अंदर अपने कंटेन करता है, इसी को हम नेस्टेड लिस्ट बोलते हैं। इमेज टैग क्या होता है? इमेज टैग इज़ यूज टू इंसर्ट इमेज ऑन द वेब पेज। हम जब वेब पेज में कोई इमेज को इंसर्ट कराते हैं उसे ही हम इमेज टैग बोलते हैं। आप देख सकते हैं कि हम कोई मेरा वेब पेज होता है, उसके अंदर हमें किसी इमेज को इंसर्ट कराना होता है। जैसे कैसे कराते हैं? हम जो बेसिक HTML का कोड लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे। बस आते हैं बॉडी में, बॉडी के अंदर देख रहे हैं इमेज, एक इमेज SRC ऐसे करके कोड लिखते हैं। इसके अंदर हम जो इमेज गूगल से कॉपी करके, डाउनलोड करके, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे ना, तो वो मेरा आउटपुट में वो इमेज शो हो जाता है। अब आते हैं हम एंकर टैग। एंकर टैग क्या होता है? द एंकर टैग को स्मॉल A से डिनोट करते हैं, और ये क्लोज टैग भी होता है, इसको हम क्लोज भी कहीं ना कहीं करेंगे। एंकर टैग डिफाइन एंड हाइपरलिंक विच इज़ यूज टू लिंक फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज। दैट मीन्स हाइपरलिंक क्या होता है कि जैसे हम वेब पेज में कोई आपको देखेंगे कभी कभी तो एक लिंक की तरह बना होता है, अगर उस पर क्लिक करेंगे तो आप किसी दूसरे पेज पे चले जाते हैं। ये इसी का मतलब होता है हाइपरलिंक, एंकर टैग। बस आपको एक हम कोड दिखाते हैं एंकर टैग का यूज़ करके, देखेंगे आप। हम जैसे बेसिक कोड आपको बताए थे कि डॉक टाइप HTML, यहाँ पे हेड लिए हुए हैं, टाइटल एंकर टैग लिए हुए हैं। बॉडी के अंदर हम देखिए यहाँ पे हम 2 लिए हुए हैं एंकर टैग। एक लिए हैं AHREF बराबर इमेज, जो मैंने आप कोई भी इमेज के आप कॉपी करके यहाँ पेस्ट करेंगे वहीं आ जाता है। आप जो भी लिंक कराना चाहते हैं वो मैंने यहाँ पे लिंक कराना है वो ले लिया है, फिर उसके बाद मैंने एंकर टैग को क्लोज कर दिया है। ऐसे ही मैंने एक और लिया है, तो आपके आउटपुट में दिखेगा पहला एक लिंक, फिर दूसरा नीचे एक लिंक। तो अब अगर इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो वो इमेज खोल जाएगा। आप देख सकते हैं ऐसा आउटपुट करके, कोडिंग करके। अब हम आपको बताने वाले हैं सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट के बारे में। सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है?
जैसे a² + b², ऐसा कुछ मुझे लिखना हो, इस तरीके का जब मुझे कोडिंग करना हो HTML में तो कैसे करेंगे, या सब स्क्रिप्ट जैसे H2O लिखना हो, log2 बेस, ऐसे बेस वाली चीज़ें लिखनी है तो वो कैसे करते हैं। आप देख सकते हैं डॉक टाइप HTML यूज करके हम अगर सुपर स्क्रिप्ट जैसे बॉडी के सेंटर में मुझे लिखना है बॉडी सेंटर ये लिख के फिर सुपर ये लिखे फिर सुप या यूपी मतलब सुपर इसका मतलब हुआ, इसको मतलब सुपर का टैग लिख के इसके बाद 2 मतलब इसके ऊपर 2 तो आपको दिखेगा a², फिर प्लस बी के सुपर, बी के पावर भी मैंने 3 लिया है तो 3 आएगा, 2 ले लेते हैं इसको क्योंकि मैंने फॉर्मूला ऐसे देखा हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर इसका आउटपुट बस इतने का आपको देखने को मिलेगा a² + b²। ऐसे ही जब मुझे H2O लिखना है तो हम सब का यूज करेंगे, सब मतलब नीचे लॉग बेस वाला दिखाएगा H, सब 2 को कहाँ करेगा नीचे, और इसको बंद करके वो ऐसे ही यूज करता है। आप यहाँ पे देखेंगे सेंटर टैग कम टू टेक्स्ट इन सेंटर एंड टैग कम नॉट सेंटर, यही होता है सेंटर टैग। टेबल बनाने के लिए कुछ टैग होते हैं, जैसे कि हम द टेबल इज यूज टू शो सम टेबल डाटा विच आर रिलेटेड टू ईच अदर। इन HTML क्लोज टैग में टेबल हम लिखते हैं, फिर टेबल को टैग को बंद करते हैं। इज़ यूज टू क्रिएट टेबल। टी हेडर मतलब क्या होता है, एक टेबल का हेड होता है जो कि यूज करता है डिफाइन द हेडर ऑफ द टेबल। टेबल का हेडर टी हेड से लिखते हैं, डिनोट करते हैं। टी बॉडी टेबल की बॉडी जो कि टू डिफाइन द बॉडी ऑफ द टेबल। फिर TR ये क्या करता है, टेबल का रो होता है। TR मतलब इज़ यूज टू डिफाइन अ न्यू रो ऑफ द टेबल। TH मतलब इज़ यूज टू शो द हेडिंग ऑफ द ईच कॉलम इनसाइड द टेबल रो। इसको TR से क्लोज भी करते हैं हम ओपन भी करते हैं। TD मतलब इज़ यूज टू शो द डाटा इनसाइड द टेबल रो। आपको हम इसका कोडिंग करके दिखाते हैं। जैसे देखिए डॉक टाइप HTML हेड टाइटल मैंने जैसे लिया, और बॉडी के अंदर हम क्या करते हैं टेबल। यहाँ पे टेबल की बॉर्डर मतलब मैंने 2 रो और 2 कॉलम का लिया हुआ है, तो टेबल बॉर्डर मतलब 2, ठीक है। अब टेबल हेड मतलब टेबल का ऊपर वाला लाइन ये आएगा, बस हेड टेबल हेड, जिसके अंदर हमने लिया टेबल हेड के अंदर TR एक रो लिया है। उस रो में मेरा TH टेबल की हेडिंग जो देंगे मैंने TH में मतलब मैंने 2 लिया है, तो 12 हेडिंग, एक में कोर्स आएगा और एक में फीस आएगा। और इसके बाद मैंने इसको बंद कर दिया एक रो को। फिर मैंने टेबल हेड इस टेबल हेड को भी बंद किया। अब मैं क्या करती हूँ, टेबल की बॉडी मतलब इस टेबल जो मैंने हेडिंग के बाद जो जो चीज़ें करना है टेबल के बॉडी में वो चीज़ें आती हैं। उसके लिए मैंने TR लिया है। इसमें मैंने डाटा क्या भरा है, वेब डेवलपमेंट भरा है, तो यहाँ पे वेब डेवलपमेंट आएगा। और मैंने क्या किया है वेब डेवलपमेंट, और TD में मतलब डाटा 1000 भरा है फीस। तो आपको ये आउटपुट में ऐसा दिखेगा। अगर आपका आउटपुट ऐसा दिख रहा है तो यानी आपका कोडिंग सही है। अब हम आपको बताना है टेबल के एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं। टेबल एट्रीब्यूट्स में देख सकते हैं आप टेबल में टेबल ओपन और यहाँ पे क्लोज TR TD ओपन TD क्लोज फिर TH, यही मेरे टेबल के एट्रीब्यूट्स यूज करते हैं। टेबल में क्या क्या यूज होता है, बैकग्राउंड कलर, एल्गिन, बॉर्डर, सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग, विड्थ और हाइट। सेल स्पेसिंग मतलब इनर साइड में जो गैप होता है, और ये सेल पैडिंग मतलब आउटर साइड में गैप जो करते हैं। और ये बैकग्राउंड कलर एल्गिन के लिए होता है। TD ये सब सारी चीज़ें बैकग्राउंड में रोज स्पेन और कॉलम स्पेन ये सब में यूज करते हैं ये सब का। मेरा क्या होता है, अब हम फॉर्म के पे चलते हैं। फॉर्म क्या होता है, फॉर्म An HTML form is used to collect user input. The user input can then be sent to a server from processing. HTML क्या होता है, फॉर्म। HTML जब हम फॉर्म बनाते हैं पहले फॉर्म ओपन करते हैं क्लोज करते हैं। टैग यूज टू क्रिएट एक फॉर्म को क्रिएट करने के लिए पहले सबसे पहले हम इस टैग का यूज करते हैं। लिस्ट ऑफ अ फॉर्म एलिमेंट, फॉर्म बनाने के क्या क्या एलिमेंट होते हैं इसमें देखेंगे। आपको अभी कोडिंग करेंगे तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे यूज करेंगे। टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल, चेक बॉक्स कंट्रोल, रेडियो बॉक्स कंट्रोल, सेलेक्ट बॉक्स कंट्रोल, फाइल सेलेक्ट बॉक्स। फिर हिडन करना रहता है किसी चीज़ को तब उसको करते हैं। और उसके बाद क्लिक
क्लिकेबल बटन मतलब वो जिस पे क्लिक करना हो, सबमिट एंड रीसेट बटन, ये सब सारी चीज़ें हम यूज करके अभी आपको दिखाएंगे। फॉर्म एंड इट्स एलिमेंट टैग, फॉर्म और उसके फॉर्म में क्या क्या चीज़ें एलिमेंट यूज करते हैं, इसके एट्रीब्यूट आप देख सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म में मैंने यहाँ पे लिखा है। टेक्स्ट बॉक्स होता है फॉर्म में, टेक्स्ट एरिया होता है, रेडियो बटन होता है, सबमिट बटन होता है, रीसेट बटन होता है, ये सब सारी चीज़ें होती हैं। और इसमें इनपुट टाइप में टाइप, वैल्यूज़ और प्लेस होल्डर। आपको एक फॉर्म क्रिएट करके दिखाते हैं। देखिए, डॉक टाइप, HTML, हेड, टाइटल, फॉर्म, हेड, बॉडी, फिर ये हेडिंग लिया हुआ है, इंक्वायरी फॉर्म बना रहे हैं बेसिक से सबसे पहले एकदम स्मॉल में ना। आपको क्या दिखेगा, फॉर्म नेम, इनपुट टाइप, टेक्स्ट, फिर मैंने यहाँ पे ब्रेक लगा दिया है, और इसके बाद एड्रेस लिया, टेक्स्ट एरिया, फिर मैंने ये ब्रेक करके थोड़ा स्पेस देने के लिए BR करके, फिर जेंडर, इनपुट टाइप रेडियो, वैल्यू मेल, इनपुट टाइप रेडियो बटन, F फीमेल, ऐसे ही मैंने तीनों अदर के लिए बना दिया है। और उसके बाद फॉर्म को क्लोज कर दिया, बॉडी HTML। इसका आउटपुट आपको ऐसा दिखेगा, फाइनल आउटपुट मेरा ये दिखेगा आपको, नहीं हाँ, आपको ये दिखेगा। बस ये चीज़ें, ये मैंने ऐसे ही बनाया है, बट आउटपुट में आपको ये बस लिखा हुआ चीज़ें दिखेगा। इसके लिए भी एक आगे आपको कोड दिखाएंगे कि इसको आप बंद करना चाहते हैं, बॉर्डर लगाना चाहते हैं, इसके लिए अलग कोड होता है। तो चेक बॉक्स, फाइल इनपुट और फाइल से फील्ड सेट होता है। फील्ड सेट मतलब एक फील्ड बना लेता है फॉर्म के लिए, फॉर्म का सेट का पूरा। लीजेंड करेंगे, लीजेंड में डिज़ाइन दे देता है। जैसे कि मैंने लीजेंड के अंदर लिखा है लीजेंड, इसमें मैंने यूज़ नहीं किया है क्या, HTML, हेड, टाइटल, मैंने फॉर्म बना रहे हैं पूरा ना। इंक्वायरी फॉर्म मैंने यहाँ पे भी लिया हुआ है। फील्ड सेट है यहाँ पे, फील्ड सेट में नेम, इनपुट टाइप, एक पूरा फील्ड का सेट दे देता है, जिसके अंदर मैंने नेम लिया है, जिसके अंदर प्लेस होल्डर, इनपुट टेक्स्ट ऐसे यूज़ करेंगे। BR, एड्रेस, टेक्स्ट एरिया, नेम, एड्रेस। जेंडर ले रहे हैं, इनपुट टाइप रेडियो बटन, जेंडर में पहले मैंने मेल लिया है, M नेम, जेंडर, देखेंगे आप यहाँ पे ऐसे करके मेल लिखे हुए हैं। इसके बाद मैंने इनपुट टाइप टेक्स्ट रेडियो बटन फीमेल लिया हुआ है, फिर इनपुट टाइप रेडियो बटन ऐसे ही मैं करके अदर का यूज करके, फिर मैंने BR करके। अब हम कंट्री करते हैं। कंट्री के लिए सेलेक्ट ऑप्शन प्लीज़ सेलेक्ट ए कंट्री ऑप्शन दे देते हैं। उसमें मैंने बहुत सारे ऑप्शन को ऐसे फिल किया है। फिर हॉबीज़ को लेते हैं। हॉबीज़, इनपुट टाइप चेक बॉक्स नेम, हॉबीज़ को मैंने पूरा कर लिया है। अब हम आपको एक चीज़ दिखा देते हैं पहले यहाँ पे। फिर इमेज लिए हुए हैं, इमेज, इनपुट टाइप, फाइल नेम, इमेज, जो भी मुझे इमेज, अगर कुछ इमेज इंसर्ट कराना हो तो आप बीच में ऐसे भी कर सकते हैं। इनपुट टाइप, सबमिट बटन, फिर फील्ड सेट को बंद कर देते हैं, सबमिट रीसेट का यूज करके, फिर फॉर्म, बॉडी, HTML में ये मेरा पूरा प्रोग्राम हुआ, जिसमें हम नेम, एड्रेस, जेंडर, कंट्री, हॉबीज़, इमेज, सेंट, रीसेट, ये सब सारी चीज़ों का यूज करके बनाया हुआ है। और इसमें हम एक फील्ड सेट का यूज करते हैं। फील्ड सेट मेरा ये, इसको फील्ड क्लोज कर देता है। अब हम आपको सबसे मेन बात होता है चेक बॉक्स और रेडियो बॉक्स में क्या अंतर होता है। चेक बॉक्स क्या करता है, चेक बॉक्स मतलब यू आर सेलेक्ट मेनी डाटा, आप बहुत एक या एक से अधिक डाटा को भी सेलेक्ट करते हैं। लेकिन रेडियो बॉक्स में क्या होता है, आप ओनली एक डाटा को ही सेलेक्ट कर पाते हैं, बस ये डिफरेंस होता है। आप ये कोड करके देखिएगा, आपको ऐसा ही आउटपुट दिखेगा। अब हम आपको कैलेंडर के बारे में बताते हैं। HTML 5 कैलेंडर एलिमेंट्स, HTML में 5 मतलब एलिमेंट्स का यूज़ करते हैं, कैलेंडर बनाते हैं। HTML कैलेंडर एलिमेंट्स में